जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। पार्टी आंख खोलो ने अनम्यूट करो। नमो अरिहंताणम। सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्रायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोए सव साहुणम। नमो लोये सब साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सव पावपणासनो। सव पावपणासनो। मंगलाणं च सवेसिं। मंगलाणं च सर्वेसिं। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बाकी कोई आप जाएंगे? चलो पार्टी क्वेश्चन पूछिए पूछिए। पूछे एक में वाचू बोल सकते हैं, मैं हिंदी में जवाब दूंगा। बोलिए। મને કોઈ મહાત્માએ મોકલ્યું તો અમેરિકાથી આ કે આપણે તો હે દાદા ભગવાન આપ સાક્ષી હું અનંત શક્તિ વાળો છું એવું બોલવું. પછી જોજો તો ખરા શક્તિ તો કેવી ઉછાળા મારે છે. શું બોલવાનું? આપની સાક્ષીએ હું અનંત શક્તિ વાળો છું. બોલશો કે નહીં બોલાય? આ શીખવાડું છું. આ બધી બહુ સરસ દવા છે. જો ને ભાઈએ દવા કરી તો એમનું કેવું સરસ થઈ ગયું. દવા કરવાની ભાવના થાય છે. તો આપણે તો ખબર છે અત્યાર સુધી તો અનંત શક્તિ વાળું છે, અનંત શક્તિ વાળું છે એવું જ બોલતી હતી. પણ આ દાદાનું આવ્યું તો क्या होगा? उसका परिणाम क्या आएगा? परिणाम જુઓ ને ભાઈએ એટલે આ દવા કરી એટલે આ બોલ્યા તો એમનું કેવું સરસ થઈ ગયું. દવા કરવાની ભાવના થાય છે એવું પૂછે છે દાદા. शुरुआत में आप कुछ बोले कि ये क्या होगा, तो सिर्फ ये बोलने से क्या होगा करके. હા, તો આપણે તો હે દાદા ભગવાન આપની સાક્ષીએ હું અનંત શક્તિવાળો છું એવું બોલવું. પછી જોજો તો ખરા શક્તિઓ કેવી ઉછાળા મારે છે. શું બોલવાનું? આપની સાક્ષીએ હું અનંત શક્તિ વાળો છું. બોલશો કે નહીં બોલાય? આ શીખવાડું છું. આ બધી બહુ સરસ દવા છે. જુઓ ને ભાઈએ દવા કરી તો કેવું સરસ થઈ ગયું. राइट राइट राइट। देखिए ऐसा है, पहली बात कि जैसे हमें बताया है आत्मा यानी आप मैं जैसा चिंतन करेंगे ऐसा हो जाएंगे। ये हमने बार बार सुना है। अभी दादा भगवान की साक्षी रखेंगे तो उसका मतलब क्या होता है कि आपने निधि ध्यान में दादा भगवान को रखा। आप बोलेंगे साक्षी में तो कुछ तो उनकी तस्वीर चेहरा वगैरह आएगा ना आपके लक्ष्य में। बहुत स्थूल है, फोटो है वो स्थूल है, चेहरा वो स्थूल है, लेकिन जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो उनकी जो ज्ञानी पुरुष होने की जो उनकी दशा है, उनकी अंतरात्मा दशा जो है ज्ञानी पुरुष होने की, तो वो आपके लक्ष्य में आएगा। और आप तो
आप यानी जिन्होंने ज्ञान लिया है उनकी तो कोई बात नहीं कर सकते हम, क्योंकि जिनको लक्ष्य बैठा है मैं शुद्धात्मा हूँ और दादा भगवान को साक्षी में रखकर अगर आप बोलेंगे कि मैं अनंत शक्ति वाला हूँ तो वो शक्ति के फुवारे उड़ेंगे। यानी जो छोटी छोटी बातों में हमें असर होती रहती है, कुछ ना कुछ असर होती रहती है, उसकी कभी गुंजाइश ही नहीं होगी, कोई प्रश्न ही नहीं होगा। लेकिन ये जो भुगतान आता है, सफरिंग आता है ना, उसके असर में हम आ जाते हैं। तो इस तरह से बोलने में देखो ये कितना अच्छा हो गया ना, भी दादा भगवान ने कहा होगा, वो उन्होंने अभी उसका उपयोग किया होगा, वो आपके पास आया, आपके पास से यहाँ सत्संग में आया, अभी सत्संग में आया तो कितने लोगों को जानने मिला, हमको भी जानने मिला। ऐसा दादा भगवान ने बताया है कि अगर आप ऐसा बोलेंगे कि मैं दादा भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ, दादा भगवान और में कोई फर्क नहीं है, हम एक ही है। तो ये भी बताइए, अभी आज नहीं ये बात हमें जानने मिली कि दादा भगवान को साक्षी में रखकर आप बोलेंगे तो देखिए। और उन्होंने एक उदाहरण भी बताया कि ये महात्मा जिन्होंने बताया उनको कैसा हो गया, उनको परिणाम आया। तो ये बात है। और हमारे लिए दादा भगवान केवल यश नामी प्रगट परमात्मा नहीं है, लेकिन हमारे अंदर वो स्थिति प्रकट हुई है। तो जैसे बताया ना, शुद्धात्मा होकर शुद्धात्मा बोलेंगे तो शुद्धात्मा होकर रहेंगे। बरोबर, ये ऐसी बात है। तो इसका उपयोग बहुत अच्छी ढंग से करना चाहिए, बहुत बढ़िया है ये तो। So it doesn't matter કે આપણે આ એકલું બોલે હું અનંત શક્તિ વાળો છું કે પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાન તો વધારે પાવરફુલ લાગે કે જ્યારે ઘણી વખતે બહુ ગૂંચવાડો થાય ત્યારે આવી રીતે પ્રત્યક્ષ બોલે તો would it make difference? बात सही है। ऐसा है ना कि जब सामान्य शरीर दुखता है तो हम क्रोसिन लेते हैं, पैरासीटामोल लेते हैं, टायरेनॉल लेते हैं, लेकिन अगर कुछ ज्यादा होता है तो दवाई बदलते हैं ना। कुछ सिर दुखता है तो हम आईसीयू में नहीं जाते हैं। ये बात आईसीयू की है, ये दवाई आईसीयू है। ये ऐसी अगर विकट परिस्थिति आ गई तो आप दादा भगवान को साक्षी में रखकर अगर ऐसा बोलेंगे तो अनंत शक्ति का उभार होगा और आप उस परिस्थिति में से बाहर आ जाएंगे। उसका मतलब ये होता है, आप समझे? बहुत सरस, एब्सोल्युटली करेक्ट। करेक्ट, I sent it to you, हाँ? मैं मोकल्યું તમને। जरूर भेजिए। जय सच्चिदानंद, आगे बढ़े। थैंक यू। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी गुड़गांव से। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर साहब बोलिए। हाँ जी, ये जो कल ये बताया था ना, इसमें जो वो सूत्र जो था, वो जो रियल ने आराधन करवानु छे अने रिलेटिव ने जानवानु छे। रियल हाँ, लेकिन नंबर नोट किया करवानु। वो जो है वो भाई ने दिखाया था, नंबर नहीं था उसमें। आपने भी दिखाया था, वो नंबर नहीं था उसमें। ऐसा थोड़ी होता है, नंबर तो होगा ही ना। आपने भी तो दिखाया था ना, उसमें नंबर नहीं था। हाँ, लेकिन वो तो मैंने दिखाया था, वो मुझे थोड़ी नंबर याद रहता है। आप भी है ना डॉक्टर साहब, आप नहीं बोलते हैं वो जो आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया था वो जो लेके आओ, वो आपकी वो फाइल क्यों नहीं लेके आए? बोलेंगे नहीं आप बोलेंगे इतने सारे हम पेशेंट को देखते हैं, कितनों को याद रखूंगा। नहीं, वो मैं आपको लिख के दे देता हूँ आपको। हाँ, आपको लिख के दे देता हूँ अगर आप बोलते हैं, लिखा हुआ है। मुझे कुछ हल्का सा याद आया, शायद
यहाँ है, देखते हैं अगर मिल जाता है तो। मैं लिख के दे देता हूँ ना आपको, वो जो है सूत्र उसको ऑल्टरनेट में आपको व्हाट्सएप कर दिया, ठीक है, आप वो दिखा दो स्क्रीन पे, हो गया। अरे 1 मिनट, मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया, आप उससे खोल के आप दिखा दीजिए स्क्रीन पे। ये बात है ना। अच्छा 1 मिनट, बहुत बढ़िया है वो, लेकिन आपकी बात सही है। कहाँ व्हाट्सएप किया, क्यों नहीं है इधर? हाँ ओके ओके ओके, आ गया। ये क्या बताता है कि पहली बात रियल का आराधन करना है, रिलेटिव हाँ, को जानना है, हाँ, और उसका आगे की बात रियल का रममाण करना है। तो हाँ, रमता और मुझे ये वो क्लियर नहीं हुआ, रमता और आराधन के क्या अंतर है दोनों में? बताता हूँ 1 मिनट, 1 मिनट। अगर मिल जाता है, मुझे लगता है इसमें होगा। हाँ, एक मिनट, लेट मी सी। Just give me a minute, huh? उसका मतलब बहुत अच्छा है। ओके, मिल गया। हाँ, ऐसा नोट कर लेने का डॉक्टर साहब, तो क्या है उसमें नंबर नहीं दिया मेरा। हुआ, अरे नंबर उसमें पता है नोट करने क्या के है, लिए। आप ही कहते हैं ना, देखो। ये 27 हाँ 2728, लेकिन ये है ना, ये जो नया एडिशन है ना, उसका नंबर है, उसका वो दूसरा का नंबर कुछ अलग होगा, लेकिन आपको मिल जाएगा। अभी ये देखिए, पहली अच्छा, बात रियल का आराधन करना है, रिलेटिव को जानना है, रियल रियल की रमणता में रहना है। रमणता यानी जब हम खेलते हैं तो एकाकार होते हैं ना, हाँ जी, रमणता का मतलब क्या है? एकाकार होना। ये हाँ जी, समझे आप?
डॉक्टर साहब रमणता का मतलब एकाकार होना। हाँ, एकाकार होना तो रमणता का मतलब एकाकार होना। हाँ अच्छा। हाँ, ये तो समझे ना, इतना एकाकार होना वो समझे ना। रियल नहीं, रमणता करवानी चाहिए, मतलब उससे रियल के साथ एकाकार। वो नहीं, मैं क्या बोलता हूँ उसका जवाब दीजिए ना। रमणता का मतलब एकाकार होना, एकाकार होना समझ गए कि नहीं? जी जी समझ गया। हाँ, तो अभी आगे बढ़ता हूं, क्योंकि एकाकार होना समझेंगे तो फिर उसका मतलब होगा। अभी देखिए, ये आराधन कौन करेगा? आराधन और रिलेटिव पार्ट करेगा। रिलेटिव आराधन कैसे करेगा, आप समझे? रियल तो जो है वो आत्मा तो आराधन करता ही नहीं ना। हाँ, तो फिर ये रियल का आराधन कौन करेगा? रिलेटिव तो रियल को छू ही नहीं सकता है, क्योंकि रिलेटिव तो खुद रिलेटिव है। इसीलिए ये बहुत गहरा सूत्र है, ये मैं बताना चाह रहा हूं, आप समझे? देखिए, ज्ञान मिलने पर हमारी स्थिति, मैं शुद्धात्मा हूं बोलते हैं, लेकिन मैं शुद्धात्मा हुए नहीं है अभी। हमारी भूमिका अंतरात्मा स्थिति की है। अंतरात्मा का मतलब क्या है? अंतरात्मा का मतलब एक तरफ रिलेटिव है, कश्यप जी है, दूसरी तरफ रियल शुद्धात्मा है, तत्व स्वरूप। तत्व स्वरूप समझते हैं? छह तत्व स्वरूप कश्यप जी है, पर वे उसको क्या बोलेंगे, पुद्गल, समझे? तत्व स्वरूप कश्यप जी पुद्गल है, प्रकृति है, और दूसरी तरफ तत्व स्वरूप आत्मा है। आत्मा रियल है, कश्यप रियल है। सुनाई दिया? हाँ जी रियल है। कश्यप जी रिलेटिव है, बराबर है। अभी आपकी स्थिति का सोचिए, आप यानी अभी क्या हुआ, क्या हुए आप? अंतरात्मा स्थिति। ये आराधन कौन करेगा? शुद्धात्मा को आराधन करने की जरूरत नहीं है। और जब हम बोलते हैं कि मैं शुद्धात्मा हूं, तो हम ऐसा मानते कि मैं शुद्धात्मा हो गया, समझे आप? इसीलिए हमारी भूमिका अंतरात्मा की है। अंतरात्मा यानी शुद्धात्मा हुए नहीं और पुद्गल से छूट गए। वो भाव इसको बोलते, वही स्थिति है ना, भाव की स्थिति। बाबा से कंफ्यूज मत होइए। अच्छा, अंतरात्मा स्थिति। अच्छा, मैं की, मेरी आई की अंतरात्मा स्थिति। अच्छा, हाँ, तो अभी अंतरात्मा दशा में बैठे, स्थिति में बैठे हम, उस भूमिका में हम क्या करेंगे? तो हम बोलेंगे मैं शुद्धात्मा हूं, ठीक है? तो वो रियल दृष्टि से मैं शुद्धात्मा हूं, रियल निश्चय दृष्टि से शुद्धात्मा हूं, रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूं, बराबर है? रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं कश्यप जी हूं, व्यवहार दृष्टि से मैं कश्यप जी हूं, ठीक है? अभी मैं जो अंतरात्मा दशा में बैठा हूं, वो निश्चय की, रियल की आराधना करता हूं, क्योंकि मुझे वहां एक होना है।
और निश्चय दृष्टि से मैं क्या करता हूं, तो रिलेटिव को जानता रहता हूं। इसीलिए रिलेटिव व्यू पॉइंट से ये जो क्रियाएं होती हैं उनको मैं मेरी शुद्धात्मा स्थिति में यानी अंतरात्मा दशा में बैठे रिलेटिव को जानना है और रियल का आराधन करना है। समझ गए अभी? आराधन और रमणता में क्या अंतर है? आराधना का परिणाम रमणता होगा। रमणता का मतलब एकाकार होंगे आप, यानी आप शुद्धात्मा हो जाएंगे। आराधन मतलब क्या होता है? यानी एक होना। जैसे भक्ति करते हैं तो वो तो रमणता भी एक होना आपने बताया ना। आराधन करते करते आराधन करने की क्रिया है रमणता। अच्छा। उसका परिणाम है। अच्छा, वो क्रिया है, वो परिणाम है, समझ गया। हाँ, इसीलिए कहा कि रियल का आराधन करना है और रिलेटिव को जानना है। अच्छा, ठीक है, समझ गए? तो ये रियल का रमणता करना यानी अभी क्या है, अंतरात्मा दशा में क्या होता है, मैं शुद्धात्मा हूं बोलने के बाद भी रिलेटिव की असर होती है। यानी हमारी रमणता हुई नहीं है। रमणता होगी तो रिलेटिव की असर नहीं होगी, और रिलेटिव की असर नहीं होगी तो आप रिलेटिव को जानने वाले ही रहेंगे। ये जानने से रिलेटिव से आप छूटते जाते हैं, रिलेटिव के मेरेपन से छूटते जाते हैं, और रियल की आराधना करने से, रियल की आराधना यानी क्या है, मैं शुद्धात्मा हूं, मेरन शक्ति वाला हूं, मेरन ज्ञान वाला हूं, अव्याभात स्वरूप हूं, वगैरह वगैरह जो बोलते हैं, अपने गुणों की आराधना करना और रिलेटिव को समझते जाना कि वो पर है और पराधीन है। उसको व्यवस्थित शक्ति चलाती है, उसको व्यवस्थित शक्ति चलाती है। अभी समझ में आया? तो रिलेटिव को आप जानते जाएंगे, यानी आपको समझ में आता जाएगा कि रिलेटिव पर है, पराधीन है, वो मेरी सत्ता से नहीं चलता। तो आपकी रियल की रमणता होती जाएगी। रियल की रमणता यानी रिलेटिव की कोई असर नहीं। आगे का वाक्य है ना, वो बीच वाली स्थिति है, और रियल की रमणता होगी तो फिर आप वहां घर पर पहुंच गए। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। हाँ, राइट। जय सच्चिदानंद। ये क्लियर हो गया। ये एक और पूछ सकता हूँ जी अगर? हाँ, पूछिए बोलिए। हाँ, वो जो पद था मध्यरात वाला, मध्यरात अग्न अनादि मच्छर उड़े, वो उसमें लास्ट का जो है लाइनें, जो है 2 लाइनें, अभी वो कहाँ होगा? ओके, बोलिए। हाँ बोलिए, आप बोलिए। वो निकालना पड़ेगा, एक मिनट वो निकालता हूँ मैं, बेटर। ओके, आ गया। समझने में बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, धीमे धीमे समझना है, तो फिर उसका बेनिफिट हमें मिलता है। ओके, अब बताएं कौन सा? बावा थया। बावा थया ई बोले हिंदी भरडे भाषा मूड माता हम दिल लगा है कभी से तो क्या परी भी चीज भला। तो ये थोड़ा समझाइए। उसका मतलब क्या है? बावा यानी साधु बने, हाँ जी, तो हिंदी सीखनी पड़ेगी है बोले। अच्छा। तो हिंदी बोलने लगे।
लेकिन हिंदी भाषा समझ में आती नहीं है, इसीलिए भाषा में खो जाते हैं। मता यानी मति, मूढ़मति, आप समझे? हाँ, ये ऊपर का मतलब ये है कि हिंदी बोलनी पड़ेगी, तो अभी हिंदी भाषा सीखनी है, लेकिन हिंदी भाषा आती नहीं है, तो अपनी क्या होता है बर्थडे? बरड ना, यानी ऐसा उसको क्या बोलेंगे, वो जूस निकालते हैं ना, हाँ, जूस एक्सट्रैक्ट करना, वो मिक्स हो जाता है, मिक्स। जैसे जो हम हिंदी में कुछ बोलेंगे ना, वो तमिल में उसका कोई दूसरा ही मीनिंग होता है। अच्छा। और वही जो भाषा हिंदी में तमिल में बोलेंगे, तो वो शब्द अगर हिंदी में उसका मतलब निकालेंगे तो कुछ और ही होता है, आप समझे? अच्छा। तो यानी भाषा हिंदी है, गुजराती हिंदी समझ में आती नहीं है, लेकिन अभी हिंदी सीखनी पड़ेगी। तो ये कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ना, अर्धी भाषा बोलते हैं। हाँ जी। वो पानी की डोल लेके आओ, ऐसा बोलते हैं। हाँ। तो आप डोल बोलेंगे तो क्या क्या लाएंगे आप? पानी की डोल यानी पानी की बाल्टी लेके आओ। आप समझे? तो ये क्या बताते हैं कि बाबा हुए हैं, हिंदी सीखनी पड़ेगी, लेकिन हिंदी आती नहीं है, और गुजराती और हिंदी सब भरड़ के मिक्स करके उसका पूरा वो करके कचुम्बर बना के बोलते हैं। मूढ़मती यानी समझ में नहीं आता है वो भाषा। और फिर आगे क्या बताते हैं कि हम दिल लगा है गद्दी से, तो परी भी क्या चीज है। यानी रिलेटिव की माया इतनी हो गई है कि रियल अनंत सुख वाला है, फिर भी वो रिलेटिव ही अच्छा लगता है। समझे आप? अच्छा। हाँ। रियल वो अनंत सुख वाला है, सुख का कंद है, लेकिन फिर भी सुख वो रिलेटिव में आता है। जैसे कि वो गर्मी के मौसम में बहुत गर्म होता है, तो भैंस है ना, बफेलो, वो गटर के पानी में चली जाती है। गटर की पानी इतनी बदबू आती है ना, लेकिन उसको उसकी ठंडक इतनी अच्छी लगती है कि उसको वो बदबू आती नहीं है, वो ठंडक में बैठी रहती है। फिर उसके मालिक आके उसको बुलाते हैं, पुकारते हैं, उसको अच्छा वो चने का वो बताते हैं कि चलो खाते हैं, ये मैं लाया हूं तुम्हारे लिए। तो ऐसा करके देखती है और फिर से वो पानी में बैठी रहती है। आप समझे? इसका मतलब ये है कि रिलेटिव का कोई मतलब नहीं है बाहर, उसका सुख टेम्पररी होने पर भी, रियल जानने के बाद भी रिलेटिव से निकल नहीं आते। इसीलिए ये बहुत वो क्या बोलते हैं, सरकाज़म बोलते हैं ना, कटाक्ष में। कटाक्ष समझते हैं आप? हाँ। उसमें बताया है कटाक्ष। हाँ, समझ गया। कटाक्ष में होता है सरकाज़म, सरकास्टिकली बताया है। समझ गए? यही सच्चिदानंद। बोलो, अभी अंधेरा हो गया, कोई उजाला रास्ता बताए तो हम आगे बढ़े। ओके डॉक्टर साहब बोलिए, आप दोबारा आइए। हाँ, नहीं, अगर कोई और नहीं है तो मैं पूछ सकता हूँ, अगर कोई है। मुझे वो कल एक और आपने वो बताया था, वो जो है दुनियाનો કાયદો એવો છે કે હિન્દુસ્તાનમાં જેમ બરકત વગરના માણસ પાકે તેમ લક્ષ્મી વધતી જાય અને બરકત વાળો હોય તેને રૂપિયા ના આવવા દે। इसका उसका मतलब क्या है
कि ये सही मायने की बरकत नहीं है, इसीलिए। आप अच्छा समझे? ये सही इसीलिए इनकी बरकत कहाँ है? उल्टी दिशा की है, इसीलिए वो उनको पाप अनुबंधी है, पाप अनुबंधी पुण्य। इसीलिए उनको लक्ष्मी जी दर्शन देते नहीं है, इतनी सारी ढेर सारी गलतियां करके आए हैं। अच्छा वो मतलब वो जाने वाली लक्ष्मी है, मतलब वो दुख नहीं, देने वाली लक्ष्मी है। जाने वाली लक्ष्मी का वो नहीं है, बोले कि इसीलिए उनको लक्ष्मी जी मिलते नहीं है। बरकत फिर क्या, बरकत जो है क्या होता है? बरकत हकीकत में पॉजिटिविटी है, बरकत लेकिन इसको अगेन वो नेगेटिव भाषा में बताया है कि ये बरकत वाले जो इंडियन है वो विकल्पी है। इंडियन विकल्पी नहीं होते किसको हैं। बोलते हैं? बरकत का बर ऐसा है ना, मुझे वो बरकत बरकत का मतलब गुडनेस, अच्छाई। अच्छा हकीकत में वो अच्छाई है, लेकिन वो अगेन ए काइंड ऑफ नेगेटिव है, कटाक्ष है। समझे? आप समझे? कोई एग्जांपल दे सकते हैं? एग्जांपल दे सकते हैं इसका जो है कैसे होता है? विकल्पी नहीं होते हैं, कोई काम सीधा करते हैं। हाँ, बरकत इसको बरकत का एग्जांपल बरकत दीजिए ना, यानी गुडनेस उनको का जो जो आपने बुद्धि है बताया ना, तो बुद्धि विपरीतता से उपयोग करते हैं। आप समझे? अच्छा यानी छल से, उसको कपट से, मतलब सब सुख छल सुविधा होगा, लेकिन क्या बताया? उसको सब सुख सुविधा होगा, लेकिन वो उल्टी उनके पास सुख सुख सुविधा सुविधा की होगा, लेकिन वो नहीं जो है, साधन है सुख सुविधा की बात नहीं है, उनका ढंग ही सही नहीं है, छल कपट से जीते हैं, इसीलिए मतलब बरकत मतलब वो परिणाम आता नहीं बरकत है मतलब उसका। उनको सुख सुविधा होगी ना, अरे बरकत मतलब इसीलिए सुख ये सुविधा होगी ना। नेगेटिवली है, उनकी बुद्धि है ना, वो दूर बुद्धि है, बुद्धि नहीं है। आप समझे? बुद्धिशाली लेकिन बरकत का मुझे बुद्धि, समझ अरे आप वन साइडेड मीनिंग लेते हैं। बुद्धि वाले यानी आप क्या बोलेंगे? हम जब बोलेंगे बुद्धि वाले तो पॉजिटिव समझते हैं ना। नहीं, बरकत का इसमें लिखा हुआ है हाँ, गेन यही प्रॉफिट बोलता हूं, जब सक्सेस। हम कहते हैं कि बुद्धि वाले हैं तो वो हम पॉजिटिव समझते हैं ना। हाँ 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 तो उसी तरह से जब बरकत वाले हैं तो सपोज टू बी पॉजिटिव, अच्छा, लेकिन वो और है नहीं। नेगेटिव है। अच्छा अच्छा, जैसे ये एग्जांपल अगर मैं दूं कि जैसे उनके पास सब कुछ होगा, गाड़ी होगी, सब कुछ होगा, वो सब मकान वगैरह रहने का होगा, लेकिन उसका पैसा होगा उनका दुरुपयोग करेंगे कोई गलत काम करने का या किसी को दुख देने का, वो तो नहीं, उल्टा करते हैं, इसीलिए लक्ष्मी जी उनको मिलती नहीं है, ऐसा है। उनकी बरकत नेगेटिव उल्टा है। मतलब ये दुरुपयोग करते हैं ना वो साधनों का। दुरुपयोग नहीं, उल्टा रास्ता है, इसीलिए उनको हाथ में आता नहीं है, बरकत नहीं मिलती, उसका मतलब मतलब बरकत है लेकिन वो नेगेटिव है, नेगेटिव है। बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं, आप ये बोल रहे हैं? अरे वो एग्जाम्पल दिया मैंने, सामान्य तौर पर बुद्धिशाली होते हैं जैसे वो पॉजिटिव होते हैं ना। हाँ 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 तो बोले ये इंडियन बुद्धि वाले ऐसे होते हैं ना कि वो पैसा मिलता नहीं है उनको, अच्छा, क्योंकि वो बुद्धि होने के बावजूद। अरे विपरीतता से काम करते इसीलिए। अच्छा, आप ये बोल रहे हैं कि हाँ बुद्धि विपरीत बुद्धि उनकी होती है, बोल रहे हैं? हाँ, लेकिन उसको बुद्धि बताई, इसीलिए बोले भारत के बरकत वाले कैसे हैं, तो बोले पैसा नहीं होता है, समझ गया, आप समझ गए, क्योंकि वो विपरीतता से काम करते हैं। विपरीत। ठीक है। समझ जय गया, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अम्मी बहन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। एक सूत्र है, मैं पढ़ती हूँ, वो आपका सूत्र है, लेकिन ये कौन सा एडिशन में से वो पता नहीं स्वामी जी। 2136 ऐसा नंबर तो लिखा है नीचे, तो वो उसमें ऐसा लिखा है, समर्पण भाव एज भक्ति छे।
જ્ઞાનપૂર્વકનું સમર્પણ એ બહુ ઊંચી ભક્તિ છે અને અજ્ઞાનપૂર્વકનું સમર્પણ કયું હોય તોય એ ભક્તિ કહેવાય. सुनाई दिया स्वामी जी? मतलब इसमें समर्पण भाव है ना, हाँ बोलिए. वो ऐसा था कि ज्ञान पूर्वक के साथ समर्पण वो तो समझ में आ रहा है, थोड़ा वो भी समझाइए. लेकिन अज्ञान पूर्वक નું समर्पण कયું હોય तो એ भक्ति कहवाय. समर्पण होना जरूरी है. हाँ समझिए, समर्पण होगा तो आपको उसका परिणाम मिलता है, ये मूल बात है. ओके. अभी 1 मिनट आप सारा बोलिए फिर से. ओके 1 मिनट. कहाँ गया? हाँ, समर्पण भाव એ જ ભક્તિ છે और ज्ञान पूर्वक નું समर्पण એ બહુ ઊંચી ભક્તિ છે. इतना पहले समझ लो. हाँ, जहाँ समर्पण भाव है, यानी कि मैं कौन हूँ वो जाने या न जाने, फिर भी जहाँ समर्पण है यानी अपनापन रखा नहीं है, तो वो ऊंचे प्रकार की भक्ति है. समझे? ओके राइट. हाँ समझ में आ गया. ना पहला कदम अगर ठीक नहीं है तो दूसरा कदम हिल जाएगा आपका. बराबर है, सही बात है. हाँ, अब आगे बोलिए. मतलब यहाँ वापस एक बार रिपीट कीजिए, ये वापस एक बार रिपीट कीजिए. इसीलिए आगे समर्पण एक भक्ति से रखते हैं, आगे के ऊपर ध्यान रखते हैं और पूछते हैं पहले का, तो उसका समाधान कभी होगा नहीं. हाँ सही. हाँ बराबर है, राइट. तो पहले जो ये बात बताइए, समर्पणता वही भक्ति है. भक्ति क्यों करते हैं? भगवान की भक्ति इसलिए करते हैं. भक्ति क्यों करते हैं? हाँ, भक्ति करते क्यों? तो बोले भगवान से एकाकार होने के लिए. सही है? सही है? सही है. हाँ सही है. हाँ. तो अभी जहाँ समर्पणता होती है तो वह भक्ति है. ये तो समझ में आया ना. भक्ति समर्पणता बगैर की कोई भी भक्ति है वो परिणाम नहीं देती. आप बराबर. हाँ हाँ समझ में आ गया. हाँ 1 मिनट 36. हाँ अभी आगे बोलिए. જ્ઞાન પૂર્વક નું સમર્પણ એ બહુ ઊંચી ભક્તિ છે. हाँ, ज्ञान पूर्वक का जो समर्पण है, अभी ज्ञान पूर्वक का समर्पण यानी क्या है? तो आपको पता है कि जहाँ हृदय से समर्पित भाव से है. हाँ समझे? तो वहां तो ढंग का समर्पण भाव है. सही ढंग का समर्पण भाव है. हाँ सही है. जहाँ समर्पण भाव है तो और वो तो ऊंचे प्रकार की भक्ति है ही, लेकिन ज्ञान है तो वहां समर्पण सही ढंग का है. ठीक है. हाँ तो वो एग्जैक्टनेस. हाँ तो वो उसका फल तो क्या बात करेंगे, ऐसा हो गया. लो आ गया समर्पण भाव, ये भक्ति है. इसका नंबर ये आ गया. और ज्ञान पूर्वक का समर्पण है वो बहु ऊंची प्रकार की भक्ति है, क्योंकि ज्ञान पूर्वक का समर्पण से आप भगवान से एकाकार सही मायने में होते हैं. और फिर आगे की बात तो बहुत ठीक है. अज्ञान पूर्वक का समर्पण करू हो तो ये भक्ति कहवाय. समझ गए? वो पहला समझ गए. पहला जो वाक्य है ना उससे मेल आता है उसका. उसके साथ तो समर्पण भाव वही भक्ति है. अज्ञान पूर्वक का समर्पण यानी मैं कौन हूँ जानते नहीं है, कोई ऐसा समर्पण भाव ऐसा ढंग का नहीं है, लेकिन भक्ति करते हैं और भगवान को समर्पित है. इस तरह से समझ गए? हाँ समझ गए. ठीक है. हाँ
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके ये वाला और राजेश भाई, राजेश भाई बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बुद्धि, जिसका दूसरा नाम मति भी बोला जाता है, हाँ, और सामने ये श्रुत ज्ञान और मति ज्ञान बोला जाता है, तो उसमें वो मति का मतलब बुद्धि वाला ज्ञान बोलना चाहिए? नहीं 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 नहीं, मति का मतलब ये लौकिक भाषा की मति को बुद्धि बताई है, और वो जो मति ज्ञान है, 5 ज्ञान वाले मति ज्ञान, वो मति का मतलब है आपको समझ में आया। समझ में आना, वो मति में आना बताया जाता है। समझ में आया, ख्याल में आया? बराबर। समझ में आना उसे मति ज्ञान बोलते हैं। इसीलिए अनुभव में आना, समझ में आना यानी अनुभव में आना, वो मति ज्ञान है। इसीलिए क्या बताया कि दादा भगवान जो बोले वो उनके लिए उनका मति ज्ञान था, क्योंकि वो उनका अनुभव का ज्ञान था। और जो हम सुनने वाले हैं वो हमारे लिए श्रुत ज्ञान है। बराबर, समझे? लेकिन सामान्य तौर पर जो बोला जाता है और जो सुनाई देता है उसे श्रुत ज्ञान बोलते हैं। समझे? बोला हुआ ज्ञान सही, सुनने में आता है, उसे श्रुत ज्ञान मानते हैं। लेकिन हकीकत का श्रुत ज्ञान किसे कहा? कि बोलने वाले के अंदर अनुभव होना चाहिए, तो सुनने वाले के लिए वो श्रुत ज्ञान बनता है। आप समझे? सही बात। उसका मतलब ये होता है, सूक्ष्म भेद है। हाँ, सूक्ष्म भेद है, सूक्ष्म भेद है। और एक आगे का भेद ऐसा बताया है दादा भगवान ने कि हमारी वाणी जो निकलती है और वो ही जब हम सुनते हैं, वो हमारा आखिर का श्रुत ज्ञान है। आप समझे? फाइनल स्टेज। आपका बोला हुआ आप ही सुनेंगे तो आपको आपकी गलतियां पता चलेगी। समझे? सही बात। वो बहुत ऊंचा श्रुत ज्ञान है हकीकत में। सही, क्योंकि उससे आपकी प्रगति, अपने आप से ही अपना सत्संग होते रहेगा। करेक्ट। उस आखिर का हेतु यही है कि हमें हमारी वाणी को सुनते सीखना है, क्योंकि सब यहीं से पॉइजन निकलता है। और यही का आखिर का प्रमाण स्यादवाद का है। बराबर। हाँ, ऐसा है। ठीक है राजेश भाई? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मैं किसको बोलूं प्रश्न पूछने को? अभी अभिनव जी सब अंधेरा करके बैठे हैं, लाइट बंद करके। अरे आप तो बस में हैं। परेश जी बोलिए। जय सच्चिदानंद साहेब। जय सच्चिदानंद। આમ ઘણી વાર સત્સંગ सॉरी 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 राजेश भाई को आप म्यूट हो गए गलती से। हाँ, आप बोलिए। સત્સંગમાં ને એવું ઘણી વાર સાંભળ્યું છે કે ભાઈ ભરેલો માલ છે લાવ થાય, પણ મને એમ એવું કેટલી વાર વિચારમાં આવે છે કે આપણે જો એવી રીતે આપણે ભરેલો માલ છે કહીને આપણે આપણા ભૂલો ઢાંકીએ અથવા તો આપણો જાગૃતિ ના લઈએ તો આપણા પડદો જ પડે ને એક જાતનો। बराबर है, वो तो है ही। दादा भगवान ने अपनी वाणी के लिए कभी ऐसा बोला नहीं है कि भरा हुआ खाली होता है।
उन्होंने प्रतिक्रमण ही किया है और वही हमें भी सीखना है। लेकिन ऐसा है ना, हाँ, क्योंकि ये कई दिनों से मेरे में आता था। बात सही है, कुछ ज्ञान की बातें ऐसी है ना कि आप बुद्धि से उसको उल्टा ले सकते हैं आराम से, अपने ही कमजोरी को आप रक्षण करने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन उससे मैंने ये देखा कई बार, हाँ, खुद में मैंने ये देखा कि हम बोलते हैं कि भरेला माल है, भरेला मतलब भरा हुआ माल है, तो वो गलती दोबारा होती है और उसमें हम फिर साइन कर देते हैं, ऐसा हो जाता है। बड़ा अच्छा अनुभव हुआ, बहुत अच्छा है। तो फिर अभी आप बोलेंगे, मैंने सोचा ये तो वहीं पे हमें सूर्यता दिखानी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भले अपना उदय कर्म में हुआ है पर ऐसा नहीं होना चाहिए। बोलना ही नहीं है उसको, भले नहीं समझ के लिए नहीं, भले भी वो गलत बात है। हाँ, भले ऐसा बोलेंगे तो कभी ऐसा होगा कि आप प्रतिक्रमण नहीं करेंगे, उसको सही के तो आप प्रतिक्रमण क्यों करेंगे वो बताइए आप। हाँ, अगर आपको वो गलत है ऐसा ही महसूस होगा और रहेगा तो आप प्रतिक्रमण करेंगे। हाँ, सही है। उसको तो इसको हिसाब भी नहीं बोलना है, उसको उदय कर्म कौन बोलेंगे, जो अलग है वही बोल सकता है, और वो भी बोलेंगे नहीं, समझेंगे, और फिर भी वो प्रतिक्रमण तो रखेंगे ही अपना। बराबर, ऐसा है। ये काफी टाइम से मैंने खुद में अपने में देखा है कि ये गलती अगर हम बोलते हैं कि ये है तो आगे बढ़ता है, सेम गलती आगे बढ़ता है, तो फिर ये मैंने क्या नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बात सही है। अच्छा ढूंढ निकाला आपने। नहीं, मुझे ये थोड़ा कंफ्यूज था, मैंने सोचा ये मैं सही कर रहा हूँ कि गलत, वो पूछूं इसलिए। बराबर है। रेशम जी अलवर। जय सच्चिदानंद। बोलिए। स्वामी जी 193 सूत्र है, नंबर श्रेणी नंबर 8 का। हाँ, श्रेणी नंबर 8 में। हाँ 8, ओके, P8 सूत्र नंबर 193। 193, अच्छा 93, ओके, एक मिनट हाँ। हाँ बोलिए। व्यवहार रिलेटिव में कहीं भी निश्चय रियलपन दिखे तब प्रतिक्रमण करना ऊंचे में ऊंचा प्रतिक्रमण। हाँ, उसका मतलब क्या होता है कि रिलेटिव का मतलब क्या है कि जो बदलता रहता है। व्यवहार का मतलब क्या है, जो बदलता रहता है। वो तो ठीक है ना। हाँ। लेकिन जब आप व्यवहार, रियल का मतलब क्या है कि जो बिल्कुल गलत नहीं है। रियल यानी वो प्योर है, मैं शुद्धात्मा हूं। रियल जो शुद्ध है, सही है। हाँ। यानी व्यवहार की कोई बात अगर आपको सही लगेगी, हाँ, वही रियल हो गया। उसका मतलब क्या है, व्यवहार का कोई भी आग्रह रखेंगे, ये तो समझ में आता है ना। व्यवहार आग्रह रखना, पकड़ रखना, वही सही है करके, तो उसको बोला जाता है कि वहां आपने निश्चय का आरोप किया। अच्छा। तो वह प्रतिक्रमण के पात्र है। अच्छा। आप समझे। और उसे सबसे ऊंचा प्रतिक्रमण बताया। व्यवहार में कहा भी रियल का यानी निश्चय का आरोप होना, उसका मतलब यह होता है कि व्यवहार में किसी भी प्रकार की पकड़ रखनी, यही सही है करके आग्रह रखना, तो वो गलत बात है। उसे व्यवहार में निश्चय का आरोप
क्या ऐसा बोला जाता है। और उसका अगर आप प्रतिक्रमण करेंगे, यानी उसका प्रतिक्रमण का मतलब यह है कि उस व्यवहार को व्यवहार दृष्टि से ही देखेंगे, पक्ष नहीं लेंगे उसका पक्ष नहीं लेंगे, वो सही है ऐसा बोलेंगे नहीं, तो वही प्रतिक्रमण हो गया। और वह न देखने पर आपके जो मन वचन काया बिगड़े, वो जो आप प्रतिक्रमण करेंगे वो गलती हुई, उसका प्रतिक्रमण हुआ। यानी दो प्रतिक्रमण, व्यवहार को व्यवहार स्वरूप पहचानना समझना, वह एक प्रतिक्रमण ही है, वो दृष्टि का प्रतिक्रमण है। और व्यवहार को निश्चय मानकर जो मन वचन कहा से किसी को दुख हुआ, अच्छा, क्योंकि मेरी गलती को सही मानकर मैंने सामने वाले को दुख दिया, तो वो भी प्रतिक्रमण के पात्र है, समझिए। तो इस तरह से व्यवहार में किसी का आग्रह नहीं होना चाहिए, एडजस्टमेंट चाहिए। यानी प्रतिक्रमण एक तो जो मन वचन काया से दुख दिया उसका करना, यानी दूसरा जो किसी को दुख हुआ उसका प्रतिक्रमण करना है, और सही दृष्टि से देखना वह भी अपनी जगह पर बहुत बड़ा प्रतिक्रमण है। यानी आज्ञा चूक गई वो वाला, आज्ञा चूक गए वो भी प्रतिक्रमण है, शुद्धात्मा नहीं देखा वो भी प्रतिक्रमण है। और लेकिन आज्ञा चूकने के बाद हमारा मन वचन कहा से किसी को दुख हुआ, वो प्रतिक्रमण है। ठीक, सही दृष्टि से देखना वही एक प्रतिक्रमण, इसीलिए कहा ज्ञान वही प्रतिक्रमण है। अच्छा, क्योंकि ज्ञान प्रकाश से आपको व्यवहार में जो गलतियां होती है वो प्रकाशमान होती है, तो ज्ञान ही अपने प्रभाव से प्रतिक्रमण करवाएगा। इसीलिए कहा ज्ञान खुद प्रतिक्रमण है, समझे? ऐसा है। एक और, हाँ बोलिए। ये जो मन भेद किसको कहते हैं? मन भेद बोलते हैं ना, मत भेद, मन भेद। मन भेद किसको बोलते हैं? हाँ बताता हूँ। हाँ। देखिए क्या बताया है कि सभी मनुष्य का, इंसानों का सिर तो अलग है ना, मत्था अलग है ना। हाँ। तो मत होना, मत तो समझे ना, मत होना स्वाभाविक है, यानी मत भेद होना स्वाभाविक है। अच्छा। आप कुछ मानेंगे, आपके घर वाले कुछ और मानेंगे, अड़ोस पड़ोस वाले कुछ मानेंगे, वह भेद होना स्वाभाविक है। लेकिन जब मत का आग्रह हो जाता है, यानी आप मन में ठान है कि मैं सही हूं, वो गलत है, तो वो मन भेद हो गया, यानी मन से आप अलग हो गए। एक उदाहरण देता हूं कि बच्चे हैं ना आपके। हाँ। कितने बच्चे हैं आपको? 2। अच्छा, अभी वो दोनों बच्चे हैं ना, वो आपके सब कुछ कहे अनुसार चलते नहीं है, वो तो सही है ना? हाँ ठीक है। हाँ, यानी आप क्या कहते हैं वो कुछ और मानते हैं। आप जानते हैं कि उनके साथ मेरा मतभेद है, लेकिन उनका जो मत है वो आपने मन में नहीं रखा है, यानी मन से बच्चों के साथ एक ही रहते हैं आप समझे? हाँ हाँ हाँ। इसीलिए बच्चों के साथ मतभेद होने पर भी मनभेद की स्थिति खड़ी होती नहीं है कभी, ठीक है? अभी मनभेद अगर बना रहता है लंबे समय तक, लंबे अरसे तक, तो फिर वो तन भेद का परिणाम आ सकता है। तन भेद का परिणाम यानी अब आप साथ में नहीं रह पाते। जो सामान्य तौर पर ये समझाने के लिए बता रहा हूं, ऐसा है नहीं, लेकिन
शादी हो जाती है, घर में बच्चे की बहू आ जाती है, और फिर जब ऐसी परिस्थिति होती है ना, बहू और सास मिलकर बोलते हैं, तो मन भेद खड़ा हो जाता है। और मन भेद के कारण जो लंबे अरसे तक अगर मन भेद चलता रहता है तो वो तन भेद का परिणाम आने की संभावना खड़ी हो जाती है। अब हम साथ में नहीं रह सकते, आप अलग रहो, दूसरा घर बसा लो, ये रोज की झिकझिक हमें पसंद नहीं है, वगैरह वगैरह, आप समझे। लेकिन अगर वो मतभेद स्वाभाविक होने पर आपने मन पर उसकी असर नहीं होने दी तो मतभेद रहेगा। मन पर असर नहीं हुई इसका मतलब क्या है, आपने उस मतभेद के साथ एडजस्टमेंट लिया है, समझे। जहां एडजस्टमेंट नहीं होता है ना तो वहां मन भेद की स्थिति खड़ी हो ही जाती है। एडजस्टमेंट होगा तो मतभेद होगा, लेकिन एडजस्टमेंट के कारण मनभेद होगा नहीं और आप साथ साथ ही रहेंगे। मन के ऊपर विपरीत असर आएगी नहीं जब आप एडजस्टमेंट लेते हैं तो। तन भेद यानी रूपक में आ जाता है वो ना, तन भेद का मतलब अब हम साथ में नहीं रह सकते, जाओ। हम इकट्ठा नहीं रह सकते, आप अपने घर जाओ, हम हमारे घर, ऐसा। बहुत अच्छा स्वामी। यही सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, अभी अमी बहन बोलिए। स्वामी जी, अभी आपने जो ये समझाया ना प्रतिक्रमण का, तो मतलब हमारा उपयोग चूक रहा है तो हर समय प्रतिक्रमण ही खपता है। इसीलिए तो बताया है, ज्ञान वही प्रतिक्रमण है। उसका मतलब यही है कि ज्ञान के उजाले में हम जो मानते आए हैं, करते आए हैं, वो हमें समझ में आता है, पहचानने में आता है कि अरे ये तो सारा दिन उल्टा ही चलते थे, क्योंकि व्यवहार को ही सही माना था ना पहले। तो इसीलिए कहा कि ज्ञान का परिणाम क्या है, अविरत प्रतिक्रमण, बराबर, नॉन स्टॉप प्रतिक्रमण। तो प्रतिक्रमण क्रिया से नहीं होता है, वो दृष्टि से ही हो जाता है। हो जाता है। ऐसा है। क्रिया का तो कब लगता है, जब हमारे मन वचन काज से अगर किसी को दुख हो जाता है ऐसा कुछ, तो हमें प्रतिक्रमण करना चाहिए। और वो भी क्या, गलत हो गया, माफ करा, दोबारा नहीं करूंगा, इसमें आ गया सब। बार बार अगर गलतियां होती रहती है तो उसके लिए थोड़ा ज्यादा बैठ कर करना पड़ता है। बहुत बार बार होता है, लगातार होता रहता है, तो एक एक घंटा करके बैठ कर प्रतिक्रमण करना चाहिए, उसका सामायिक देना चाहिए, वगैरह वगैरह। ठीक है। ऐसा है। तो मतलब ये पूरा उपयोग के लिए ये करना पड़ता नहीं है ये मतलब ये उपयोग के लिए रोज निश्चय मुझे उपयोग में रहना है, ऐसा। उपयोग का मतलब क्या होता है कि भाई ये दृष्टि जो हमको मिली है उसका हम लोग वापर नहीं रहे हैं। हाँ, नहीं वापरना, उसको उपयोग बोला जाता है। और हम तय करते हैं कि ये जो दृष्टि मिली है उसका उपयोग करेंगे, उसका मतलब ये होता है। तो आप बोलेंगे मुझे सारे दिन उपयोग में रहना है। तो इस तरह से आपको जो ज्ञान मिला है आप उसका उपयोग करते रहेंगे, इसीलिए ये प्रार्थना करना आवश्यक है। इसीलिए कहते हैं उपयोग में रहो, उपयोग में रहो। और उपयोग को एक जगह पर केंद्रित करना, कि जैसे कि समझो कि बच्चों के साथ बहुत झिकझिक होती रहती है, तो आप बोलेंगे कि नहीं, बच्चों के ऊपर मुझे उपयोग रखना है। उपयोग को एक जगह पर केंद्रित करना, उसे जागृति कही, कि आप यहाँ पर जागृत रहेंगे, बच्चों के साथ के व्यवहार में जागृत रहेंगे, वगैरह। इस तरह से समझिए। इसीलिए सामान्य तौर पर जैन लोग बोलते हैं आपने इसका उपयोग किया, वापरा। ऐसा बोलते हैं। खाना खाने के लिए भी वो बोलते हैं उपयोग किया करके, वापरियू करके बोलते हैं। ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। इंदिरा बहन,
अनम्यूट करिए। जय सच्चिदानंद। बोलिए बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नहीं, एक ये सूत्र है 225। कौन से में? प्रकट अनुभूति। हाँ, प्रकट अनुभूति के ज्ञान सूत्र, श्रेणी 5। हाँ 5। हाँ 5। अच्छा हाँ बोलिए। 225। हाँ, इस पिंड में जो है वही सारा ब्रह्मांड स्वरूप है। क्या इस पिंड में? पिंड में। हाँ, इस पिंड में जो है वही सारा ब्रह्मांड स्वरूप है। उसमें वह सारा घन स्वरूप हो सके इतनी रिक्त जगह है, इतने में वह हो सकता है। एक मिनट फिर से कहिए। इस पिंड में जो है वही सारा ब्रह्मांड स्वरूप है, उसमें वह सारा घन स्वरूप है, हो सके इतनी रिक्त जगह है। उसमें क्या है? क्या घन स्वरूप है? उसमें वह सारा घन स्वरूप है। वह क्या है? वह घन स्वरूप है। नहीं, वे कुछ करके बताया, वो क्या है? सारा इस पिंड में जो है वही सारा ब्रह्मांड स्वरूप है। हाँ वो तो समझ में। उसमें वह सारा, वह सारा, एक मिनट, वह सारा घन स्वरूप है, हो सके इतनी रिक्त जगह है, इतने में वह हो सकता है। हाँ, एक मिनट। ये आपके पास हिंदी है ना? हाँ हिंदी है। 225 बताया आपने? 225 प्रकट अनुभूति के ज्ञान सूत्र, श्रेणी 5। हाँ लेकिन आपको दिखाऊं क्या? नहीं, बात सही है, लेकिन मैं वही ढूंढने की कोशिश करता हूँ यहाँ, लेकिन वो 5 ही है ना, या और कुछ है? श्रेणी 5। हाँ श्रेणी 5। अच्छा, अच्छा दोबारा बोलिए आप। इस पिंड में जो है वही सारा ब्रह्मांड स्वरूप है। बस रुकिएगा इसमें, 1 मिनट रुकिए, इसमें इधर रुकिए आप। पिंड का मतलब ये सिर से पैर तक जो हमारा शरीर है ना, हाँ, वह पिंड कहा जाता है। ये हमारा शरीर, पूरा शरीर। हाँ, और वो ब्रह्मांड स्वरूप है। यानी कि ब्रह्मांड को समझने के लिए हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बाहर खोज करने की जरूरत नहीं है। हमें जो खोज करनी है वो यह शरीर में ही करनी है। इसीलिए कहा कि यह शरीर पिंड स्वरूप है, उसमें सारा ब्रह्मांड आ गया। ठीक है, ये पहली बात। तो सारा ब्रह्मांड कैसे आ गया, किस तरह से आ गया? उसका मतलब यह है कि जैसे सारा ब्रह्मांड 6 तत्वों का बना है ना। अच्छा, 6 तत्वों से। 6 तत्वों का हमारा शरीर भी बना है। ठीक। अच्छा, तत्वों के हिसाब से। ठीक। हाँ, तत्वों के हिसाब से। सनातन तत्व है जो। और ये बात ऐसी है, तत्व का मतलब सनातन होते हैं, उसी को तत्व बोलते हैं। हाँ। मतलब क्या होता है कि ये हमारे शरीर में जो कुछ भी है कारण स्वरूप, वही ब्रह्मांड में हमें असर करेगा। ये शरीर उसमें सारा घन स्वरूप हो सके। अरे वो आगे मत जाओ आप, मैंने पढ़ने नहीं कहा। ये बात पहले समझ लो। अच्छा। हाँ, शरीर के अंदर जो कारण स्वरूप है, कारण कर्म स्वरूप, अच्छा, उसी की असर बाहर ब्रह्मांड से होगी। इसीलिए अगर आपने शरीर पिंड को समझ लिया तो वो सारा समझ जाएंगे। ठीक है।
अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, जो भी अपने शरीर में कर्म है तो उसकी असर बाहर से हाँ, होगी। क्योंकि कारण अंदर है, असर बाहर से होती है। हाँ हाँ हाँ, समझ गई। निमित्त तो बाहर से निमित्त होती है। रूप से आएगा कोई। हाँ, अभी आगे बोलिए। उसमें वह सारा घन स्वरूप हो सके इतनी रिक्त जगह है। हाँ, फिर बोलिए आगे। वह सारा या... उसमें सारा, वह सारा, हाँ, ओके, वह सारा घन स्वरूप हो सके इतनी रिक्त जगह है। ओके। इतने में वह हो सकता है। इतने में वह हो सकता है। हाँ, इतने में वह हो सकता है। हाँ, एक मिनट, उसका मतलब क्या है कि घन स्वरूप यानी एक जत्था, जत्था बोलते समझते हैं, इकट्ठा होना। घन स्वरूप, घन का मतलब वो जो इकट्ठा स्वरूप है। वो हमारा शरीर है ना, वो हमें लगता है सॉलिड है, सॉलिड, सॉलिड तो समझते हैं ना। हाँ हाँ, लेकिन हाँ, समझते हैं। वो पूरा वो स्पॉन्ज, स्पॉन्ज होता है, पता है स्पॉन्ज? वो नहीं पता स्पॉन्ज किसको बोलते हैं। अच्छा, पानी, पानी दबाएंगे तो पानी निकल जाता है, ऐसा करके होता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ये अपने गद्दी बनती है, उससे स्पॉन्ज, रुई की गद्दी होती है ना। अच्छा 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 अच्छा, ऐसे वो स्पॉन्ज की गद्दी होती है। स्पंज, स्पंज। हाँ, आपकी भाषा में ठीक है। हाँ, वो भाषा का ही फर्क पड़ जाता है। तो हमारा शरीर वो स्पंज जैसा है। सॉलिड, सॉलिड नक्कर दिखाई देता है, लेकिन वो पोला है अंदर से। अच्छा, स्पंज जैसा। और ऐसा बताया है कि उसका जो पोला यानी खाली भाग पड़ा है ना, हाँ हाँ, वो पूरा एक जत्था बन सकता है उसका। अच्छा, यानी शुद्धात्मा यहाँ अनुभव कर सकते हैं आप। आप समझे? अच्छा। ये उसका मायना ये है। ये पिंड स्वरूप होने पर ऐसा है, लेकिन ये पूरा पोला है, खाली है अंदर से। इतने में वो हो सकता है। हाँ, अभी वो पढ़िए फिर से, वो पहली लाइन के छोड़ के। पिंड स्वरूप है, फिर क्या बताया? वह उसमें वह सारा घन स्वरूप हो सके। हाँ, इतनी रिक्त जगह है। इतने में वह हो सकता है। राइट, यानी वो रिक्त जगह इतनी सारी है उसमें कि हम शुद्धात्मा का पक्का पूरा अनुभव कर सकते हैं इसमें। वो घन स्वरूप, शुद्धात्मा का घन स्वरूप जो है ना, चैतन्य घन स्वरूप। हेलो हेलो, हाँ, फोन था दीपन जी काटा है। हाँ, अब बोलिए। चैतन्य घन स्वरूप, चैतन्य घन स्वरूप, समझे? चैतन्य घन यानी तीनों दिशा वाला, जहां भी देखो वहां पर चेतन है। तो हमारे में इतनी सारी रिक्त जगह पड़ी है कि वहां पर ये घन स्वरूप की अनुभूति हमें हो सकती है। आप समझे? यानी इस शरीर जो सॉलिड दिखता है वो ब्रह्मांड का स्वरूप है। उसमें रिक्त जगह इतनी है कि जिसमें आप शुद्धात्मा का घन स्वरूप यानी शुद्धात्मा स्वरूप की अनुभूति कर सकते हैं। उसका चैतन्य घन स्वरूप है ना, उसका अनुभव पूरा कर सकते हैं। इतनी जगह पड़ी है। इसलिए ये अनुभव करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जो भी करना है, समझना है, अनुभव करना है, वो ये सब अंदर का, अंदर ही अपने अंदर का विषय है। पैर के अंगूठे से सिर तक इतनी ही जगह को हमें खोज निकालना है। बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कई बार हमें लगता है बच्चे परेशान करते हैं, बहू परेशान करती है, वो डॉक्टर साहब परेशान करते हैं, लेकिन बाहर कोई है नहीं। सही है वो अंदर है, और अंदर इतनी रिक्त जगह है कि जहां पर आप शुद्धात्मा का पक्का चैतन्य घन स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं।
इसीलिए आ गया समझ। सब महापुरुष बाहर ढूंढने खोजने निकले ही नहीं, उन्होंने अंतर यात्रा की और हमें ज्ञान मिलने पर हमारी वही अंतर यात्रा शुरू हो गई। ठीक है, ऐसा है। जय सच्चिदानंद। हमारा समय जय सच्चिदानंद। है, मैं त्रिमंत्र बुलाता हूँ, आप फॉलो करिएगा, ठीक। दोहराइएगा। नमो हाँ। वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो उभज्जायाणम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सब साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच मुक्कारो, सौवपावपणासनो, सब पावपणाशनो, मंगलाणं च सौवेशिं, मंगलाणं च सब्बेशिं, परमं हवै मंगलम्। पर्वं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर साहब को जय सच्चिदानंद बताना। जय सच्चिदानंद। महात्माओं जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपक। जय सच्चिदानंद सर्वे आपका पुत्र महात्मा जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रुद्र जय सच्चिदानंद। शांति। जय सच्चिदानंद।